फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसमें इसके पहले वाले में डिस्कस किए थे अपन किसके बारे में, आइसोटोप के बारे में। और आइसोटोप में मैंने ये बताया था, इसको समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं। आइसोटोप में मैंने ये बताया था कि अगर कोई तत्व एलिमेंट्स ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे मैंने हाइड्रोजन के एग्जांपल लिया था, 1H1, 1H2, 1H3, नीचे वाला बेस सेम था, उसका अपर पार्ट उसका क्या था, डिफरेंट था। यानी मोलर उसका एक्चुअली उसका जो मास नंबर था वो डिफरेंट था, उसका एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था। उसको मैंने क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन 1H1 को नाम दिया था प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्रिटियम, ऐसा मैंने बोला था। ठीक, तो वो था आइसोटोप। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट आइसोबार, समभारिक। इसको हिंदी में समभारिक कहते हैं। अब आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोबार भी इंपॉर्टेंट है। और आइसोबार की अगर मैं बात करूं तो आइसोबार होता क्या है, तो आइसोबार क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व, हिंदी में तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट्स, जिसके पास क्या हो, जो ऊपर वाला मास था, नीचे वाला एटॉमिक नंबर था, ऊपर वाला मास नंबर, जो मास नंबर था वो मास नंबर जो है वो क्या है, सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जिसका मास नंबर सेम हो और उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी दोज एलिमेंट विच हैव मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोबार, राइट। यानी वे तत्व जिनका परमाणु भार समान परंतु क्रमांक संख्या, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14, इसमें देखिए इसका जो ये दिख रहा है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास नंबर। देख रहे हैं, ये सेम है बट नीचे वाला देखिए डिफरेंट है। इसमें भी देखिए ये 40 सेम है बट नीचे वाला देखिए डिफरेंट है, देख रहे हैं। तो इसीलिए ये इसके एग्जांपल है, 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14, 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40, राइट। राइट इट फिर नेक्स्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट आइसोटोन। आइसोटोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। आइसोटोन क्या होता है, समझ, इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, यानी एक ऐसा एलिमेंट्स जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यानी दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। सिलिकॉन में कितना होता है, 14 सिलिकॉन 30 होता है, 30 में से 40 माइनस कर दीजिए तो 30 माइनस 14 कितना आएगा, 16। 31 में से 15 माइनस करिए कितना आएगा, 16। 32 में से 16 माइनस करिए कितना आएगा, 16। यानी देखिए तीनों में 16 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। और मैंने कहा था न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, तो A माइनस जेड, ये जेड एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या निकलता है आपका, न्यूट्रॉन्स। तो इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोन, राइट। चलिए अब बात करते हैं क्वार्क। एक वर्ड आ गया क्वार्क। एक्चुअली ये आ जाता है कंपटीशन में 1 नंबर का क्वार्क के बारे में, कि क्वार्क किसका कंपोजिशन होता है, किससे बना होता है, राइट। तो देखिए क्वार्क आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दे हैव पार्शियल चार्ज। जो क्वार्क होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और इसके पास पार्शियली चार्ज होता है। एक्चुअली पार्शियली चार्ज होता नहीं, एक्चुअली इसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हेंस इट कंसिस्ट ऑफ पार्शियली चार्ज, राइट। एंड इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपटीशन बिकॉज ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि क्वार्क किससे बना होता है, राइट। अब देखिए क्वार्क कंबाइन टू फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन। इसे हेड्रॉन क्या बोला है, क्वार्क मिलकर एक संयुक्त कण बनाते हैं जिसे हेड्रॉन कहते हैं। मतलब अगर बहुत सारे क्वार्क एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक पार्टिकल्स बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, हेड्रॉन बोलते हैं, हेड्रॉन। यानी हेड्रॉन किसका बना होता है, क्वार्क का बना होता है, राइट। तो ये रहा आपका क्वार्क और ये आइसोटोप, राइट इट फिर नेक्स्ट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। दोज स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे स्पीसीज, ऐसे आयंस जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि N3- और O2- ये दो हैं
और यहाँ पे Na+ और Ng2+, ये चार हो गए। इन चारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। कैसे देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये इसके पास अगर देखो तो 7 14 होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एलिमेंट जितने बार में आता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पहले नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम दूसरे पे है इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, लिथियम तीसरे पे है तो इलेक्ट्रॉन 3, बेरिलियम चौथे पे तो इलेक्ट्रॉन 4, ऐसे लाइन वाइज पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए, राइट। अब देखिए मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिंपल कितनी होगी, 7 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। बट यहाँ पे बोला है N3-, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। यानी जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। एक्चुअली इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है 3-, यानी जितना चार्ज निगेटिव होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी नाइट्रोजन कितना एक्सेप्ट कर चुका है, 3 एक्सेप्ट कर चुका है, और ऑलरेडी कितना इसके पास था, 7 था, तो 7 और 3 कितना हो गए, 10 हो गया। यानी N3- के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2- है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, तो इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी मैं देख रहा हूँ कि नाइट्रोजन N3- और O2- दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम आ गई, राइट। तो इन्हें, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम। मान लीजिए सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम 11 पे आता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गया, बट एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, एक दे चुका है तो 10 ही तो बचा। Mg2+ की बात करूं तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है तभी 2+ गेन किया है, इसलिए मैग्नीशियम के पास भी कितने बचे, 10। यानी इनके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इनके, यानी इन चारों के पास 10 इलेक्ट्रॉन, इन चारों एक दूसरे के क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है, तो दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनके पास सेम, ऐसे अणु जिनके पास सेम नंबर ऑफ परमाणु हो, परमाणु की संख्या समान हो, और उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी समान हो। यानी मॉलिक्यूल भी सेम हो, टोटल उसके अंदर जितने भी एटम हैं, ठीक ना। मान लीजिए सपोज CO2 है, CO2 में बोलूँ कि बताइए कितने एटम हैं, ये बताइए क्या है, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 3, 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन है। इसमें कौन कितने मॉलिक्यूल है बताइए, एक मॉलिक्यूल है और कितने एटम है, 3। कौन, 2 नाइट्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, 3, इसमें भी 3, तो नंबर ऑफ एटम सेम है। अब इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें एटम सेम है कि नहीं, तो एटम सेम है, यानी एटम हमको मिल गया, सेम एटम, राइट। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। तो सबसे पहले CO2 में इलेक्ट्रॉन में चेक करूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एंड N2O में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैं चेक करके दिखाता हूं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। देखिए CO2 की बात करता हूँ, कार्बन आता है 6 नंबर पे, राइट, ऑक्सीजन 2, 8 नंबर भी 8, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8, इसके पास 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी CO2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 22 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब उसी तरह N2O को देख लीजिए, तो N2 को हम लिख सकते हैं ना, NNO, 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, जब ऐड करेंगे ना तो 22 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या सेम आ गई और एटम भी सेम आ गए, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोस्टर्स। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास में, ओके, राइट। तो सबसे पहले होता क्या है एटॉमिक मास, इट इज अ मास ऑफ एटम। एटम के मास को ही बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी परमाणु के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है, उस एटम का मैं मास निकालना चाहता हूँ, मास, तो एटम के पास क्या क्या होता है पहले ये मुझे जानने की जरूरत है। अगर मुझे ये मालूम चल गया कि एटम क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो आसानी से इजी वे में हम एटम का मास निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एटम के पास क्या होता है, तो आप पढ़ चुके हैं कि एटम के पास सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एक्चुअली एटम के पास 3 चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
अगर मैं इन तीनों का मास निकाल करके जोड़ दूं तो पूरे एटम का मास आ जाएगा, राइट, सिंपल। यानी टोटल मास ऑफ एटम की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये होता है 9.1 10⁻³ एंड 31 kg एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। ये बहुत छोटा है, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। यानी इसके मास को हम ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा मास है, राइट। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो होता है 1.67 10⁻27 kg और इसको अपन टेक आउट करते हैं। फिर उसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो सेम इक्वल माना जाता है। मैं इसके पहले बताया था लेक्चर में कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर मैं एक एएमयू की बात करूं तो ये भी बता चुका हूं, वो होता है 1.66 10⁻27 kg। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 एएमयू, ये तीनों इक्वल होते हैं। यानी 1 एएमयू इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, 1 एएमयू इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी तीनों इक्वल हो गए, राइट। अब देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ, अब सुनिए मैं कहूँ आपसे कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे निकालना है तो एक्चुअली मान लीजिए एक प्रोटॉन है तो 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन आ गए 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन आ गए 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी अगर एक प्रोटॉन का मास पता है तो उसमें 10 से मल्टीपल करेंगे तभी तो 10 का निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन को MP लिखा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N से लिखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन को Mn से। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, Mn MP की इक्वल है, इसलिए मैं Mn को भी MP कर दिया। अब दोनों में से MP कॉमन ले लिया तो बचा P प्लस N, यानी MP किसके बराबर था? AMU के, तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस N AMU। और यहाँ से मैं देखूंगा कि P प्लस N किसके बराबर होता है? मास नंबर के, तो मास नंबर AMU। यानी अगर किसी एटम का मास मुझे निकालना है, जैसे मैं सोडियम की बात करूं 1123, तो इसका अगर मैं कहूं बताइए मास क्या होगा सोडियम का मास, तो आप डायरेक्ट देखिए ये एक देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं मास नंबर, तो 23 और आगे लगा दीजिएगा AMU, यानी मास ऑफ सोडियम 23 AMU, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इतना लिख लो फिर देता हूँ, ओके। तो डियर अभी बात कर रहा था मैं बहुत सारे एग्जांपल्स की, तो अभी सोडियम चल रहा था 1123 मास ऑफ, अगर सोडियम एटम की बात करूं तो 23 AMU, क्योंकि इसका मास नंबर ही AMU होता है, AMU अभी सिखाया था मैंने, प्रूफ करा था, राइट। आप सुनिए अगर 23 है तो AMU को मान यहाँ पर रख दीजिए तो ग्राम में आपका आ गया, मास आ गया, कितना आसान है, क्योंकि ये 1 AMU 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है, राइट। आप सुनिए एटॉमिक मास, ऐसे जितने भी एलिमेंट आपके पास है उन सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो 1H1 मास नंबर देख रहे हैं 1 AMU होगा, हीलियम की बात करूं तो हीलियम 4 AMU होगा, लिथियम की बात करूं 3 लिथियम 7 AMU होगा, बेरिलियम की बात करूं 4 बेरिलियम 9 AMU होगा, बोरॉन 10 AMU होगा, कार्बन 12 AMU। यानी ये सब आपका क्या है? मास है, राइट। तो ऐसे जितने एलिमेंट है सबको आप निकाल सकते हैं, लेकिन AMU आगे लगेगा, राइट। तो इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम, एटम की संख्या कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब फार्मूलाज क्या है, देखिए नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है मास ऑफ सैंपल AMU में एंड एटॉमिक मास AMU में, यानी परमाणुओं की संख्या दिया गया द्रव्यमान AMU में, परमाणु का द्रव्यमान AMU में, राइट। इसे बोलते हैं अपन नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला है, दिस इज ए ओनली फार्मूला एंड इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे ये हेल्पफुल होगा, ठीक, हम लोगों के लिए। कैसे? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम इन 24 AMU हीलियम सैंपल, 24 AMU हीलियम में कितने हीलियम के परमाणु हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सैंपल कितना दिया है, 24 AMU गिवन है, यानी मास ऑफ सैंपल कितना है 24 AMU, तो ऊपर लिख देंगे 24 AMU, राइट। नीचे क्या लिख देंगे आप? हीलियम, तो हीलियम कितने पाता है 2 हीलियम 4, तो मैंने कहा ना कि हीलियम का मास कितना है 4 AMU, तो आप लिखेंगे 4 AMU, ये कहाँ लिखेंगे? नीचे 4 AMU। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम, एटम की संख्या, AMU से AMU कैंसिल, 4 6, यानी 6 एटम प्रेजेंट होंगे कितने में? 24 AMU में, यानी 24 AMU में
कितने हीलियम एएमयू में कितने हीलियम एटम प्रेजेंट होंगे, 6। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बना करके दे देगा और वहाँ फंसाएगा, ठीक। तो फार्मूलाज आपको आना चाहिए। अगर आपके पास फार्मूलाज है तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस इट, ओके राइट। फिर नेक्स्ट आज इतना ही रहेगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट है, ओके।